बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 11वीं क्लास बटन पहला सबक है जी। चलें, हमने आधा सफ़ा पहला पढ़ा था, तो अगला जो है ना पहले सफ़े का अगला आधा हिस्सा अभी हम पढ़ेंगे। लेकिन पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे भला, मुश्किल अल्फाज के मानी वो देखेंगे और उसमें वर्ब, एडवर्ब, नाउन और एडजेक्टिव हम ढूंढेंगे। ठीक है, आपको मैंने तरीका बताया था एक बड़ा आसान करके। अगर आप बार बार उसके ऊपर प्रैक्टिस करते हो, थोड़े अरसे के बाद आप इस काबिल हो जाओगे कि चीज़ें आप खुद ही ढूंढोगे। तो देखें जी, रिप्रेस इसका माना होता है दबाना, इसका सिनोनिम्स है सप्रेस और एंटोनिम्स है अलाउ। सप्रेस का माना होता है दबाना, अलाउ का माना होता है इजाज़त दे देना, छोड़ देना। पिच लहजा, टोन, ऑफेंसिव जारहाना, तो इसका जो सिनोनिम्स है वो है अनप्लेजेंट नाखुशगवार, जारहाना नाखुशगवार, नाराज़गी वाला। और इसका जो एंटोनिम्स है वो है पोलाइट, शाइस्तगी वाला, शाइस्ता। वैल्यूएबल, वेटी, काबिल कदर, वेटी वज़न वाला, और पाल्ट्री मामूली, जिसका वज़न ना हो। मॉनेटरीली मालियाती तौर पे, फाइनेंशियली मालियाती तौर पे। ठीक है, तो आपने हर एक का जो सिनोनिम्स है वो याद करना है। और अगर किसी का मैं एंटोनिम्स भी साथ देता हूँ तो आपने सिनोनिम्स प्लस एंटोनिम्स, ठीक है, मुतरादिफ और मुतज़ाद, ये दोनों आपने याद करने, ये प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि अब आप बड़े हो गए हो, मैट्रिक के बाद बंदा बड़ा हो जाता है। ठीक है, ये जो रवायती है ना हमारा तरीका कि भाई वो BA तक पहुँच गए और वो बस एक जुमला बनाना नहीं आता और पढ़ना नहीं आता, कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। चैलेंज, तस्दीक मांगना, डिमांड, कन्फर्मेशन, नोड, सारी लाना, बॉ, ठीक है, बॉ झुकना, सारी लाना, ऐसे करके। फ्राउन, तेवरी चढ़ाना, डिसलाइक, इसका जो है वो सिनोनिम्स है। एटीट्यूड, मैनर, रवैया। गैजेट, टूल, आला। पॉइंट, शो द वे, रास्ता दिखाना, इशारा करना। पॉइंट, आ जाएं, इधर जाएं, उधर जाएं, पॉइंट। हेजिटेट, पॉज, हिचकिचाना। एनवेलप, कवरिंग, लफाफा। कनेक्टेड, जॉइंट, जुड़ा हुआ, कनेक्टेड, जॉइंट, जुड़ा हुआ। अब यहाँ पे सबसे पहले हम वर्ब देखेंगे। आपको मैंने क्या कहा था, क्या तरीक़ेकार है वर्ब ढूंढने का, कि जहाँ पे एंड पे ना आ रहा हो तो वो क्या होगा, वर्ब होगा। ठीक है, एक मिनट ज़रा उसको स्टॉप करें। चलें जी, तो अब इसमें ये देखें, यहाँ पे इधर दबाना ये आ रहा है, तो ये देखें, रिप्रेस ये वर्ब है। ठीक है, अब एक और बात, आज आपको एक नई बात बताता हूँ, ज़रा मेहरबानी स्टॉप कर दें, इसको समझ लें, बाद में लिखते रहें। और यहाँ पे इधर कोई है और वर्ब यहाँ पे नहीं है, और इधर मांगना ये एंड पे आ गया, तो लिहाजा चैलेंज ये वर्ब है। सर हिलाना, नोट, ये वर्ब है। तेवरी चढ़ाना, फ्राउन, ये वर्ब है। और आगे हिचकिचाना ये आ गया, ये हेजिटेट, ये वर्ब है, और बाकी नहीं है। ठीक है, ये कनेक्टेड, ये जुड़ा हुआ जो है ना, कनेक्टेड जुड़ा हुआ, ये भी वर्ब है। इसमें तो नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें एक है काम करना, तो उसमें ये नाना आता है। एक है कि मतलब किसी चीज़ का कोई वसफ़ होना, तो इसमें चूँकि एक चीज़ दूसरी चीज़ के साथ वसफ़ है, जुड़ी हुई है, इसलिए यहाँ पे वो ये ना वाला नहीं है। थोड़ा सा दिमाग भी इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बात, दूसरी बात, अब हर एक की जो तीनों शक्लें वो आपको आनी चाहिए। रिप्रेस, ED लगेगा, रिप्रेसेड। चैलेंज्ड, D लग जाएगा। नोडेड, ED लगेगा। और फ्राउंड, ED लगेगा। पॉइंटेड, इशारा करना, ED लगेगा। हेजिटेटेड, ठीक है, तो कनेक्टेड, ये तो ED लगा ही हुआ है। अब इसमें आपको एक नई बात ये बता रहा हूँ कि कोई भी लफ्ज़ हो ना, ठीक है, उसकी जो नेचर हो, जब आप उसकी ट्रांसलेशन करते हो तो, या उसका माना बताते हो सिनोनिम्स में या एंटोनिम्स में, तो आप वो सेम टू सेम वही लेके आते हो। अब वर्ब का जो माना आगे बता रहे हो, रिप्रेस, सप्रेस, वो भी वर्ब ही है। ठीक है, चैलेंज, डिमांड, कन्फर्मेशन, डिमांड वर्ब है। नोड, बो, ये वर्ब है। फ्राउन, डिसलाइक, ये वर्ब है। ऐसे पॉइंट, शो, ये वर्ब है। हेजिटेट, पॉज, ये वर्ब है। कनेक्टेड, जॉइंट, ये वर्ब है। ठीक है जी,
तो वर्ब के बाद एडवर्ब होता है, तो एडवर्ब LY उसकी निशानी है। अभी मैं दूसरे नहीं लेकर आ रहा हूँ, कुछ और भी यहाँ पे एडवर्ब आते हैं लेकिन अभी वो नहीं लेकर आ रहा हूँ। बस आप ये समझें कि जिसके आखिर में LY आए वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। अच्छा, उसके अलावा अभी हम देखते हैं कि कौन से वो लफ्ज़ हैं जिनके साथ कुछ और लफ्ज़ लगाएं तो मुकम्मल तस्वीर ज़हन में आती है। ये देखें जी, जारहाना, अब यहाँ पे कोई और लफ्ज़ लगाना पड़ेगा ना आपको, साथ जारहाना लगाना पड़ेगा ना, क्या जारहाना, तो लिहाजा ये एडजेक्टिव है। ये क्या है, एडजेक्टिव है। जारहाना मतलब जारहाना गुफ्तगू है, जारहाना अमल है, जारहाना ऑफेंसिव टॉक है, ऑफेंसिव डीड है, ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ पे लगाना ऐसे काबिल कदर वैल्यूएबल, इसके साथ आपको कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा, इसके साथ भी लगाना पड़ेगा और इसके साथ भी लगाना पड़ेगा। अच्छा, हम बात किसकी कर रहे थे, इसकी वैल्यूएबल। अब क्या वैल्यूएबल, यहाँ भी लगाना पड़ेगा, ये भी एडजेक्टिव है। ऐसे इधर आप आ जाएं तो इधर मेरे ख्याल कोई भी ऐसा लफ्ज़ नहीं है। इसके अलावा जो बाकी बच गए भाई वो सारे नाउन हैं, क्योंकि जब एक लफ्ज़ आप सुनते हैं ना तो उसके आपके ज़हन में कोई ना कोई तस्वीर आ जाती है। मसलन लहजा, लहजा क्या होता है, आपके ज़हन में एक शक्ल आ गई। ऐसे जो है ना रवैया, आपके ज़हन में एक शक्ल आ गई। आला, एक तस्वीर आ गई। लिफाफा, आपके ज़हन में एक तस्वीर आ गई, ठीक है। वो तस्वीर कोई चीज़ की भी हो सकती है, वो किसी तर्ज़ अमल की भी हो सकती है, किसी वसफ़ की भी हो सकती है तस्वीर, और मज़ीद ज़रूरत नहीं है, तो लिहाजा ये नाउन है। अभी हमने ये चीज़ें देख ली हैं, तो आप जो भी अल्फाज माने जब देखो तो उसमें वर्ब, एडवर्ब, नाउन और एडजेक्टिव आप ज़रूर ढूंढो। ऊपर देखें जी, जल्दी जल्दी मैं पढ़ूँगा। यस, आई एम मिस्टर स्टीवर्ड, मैं मिस्टर स्टीवर्ड हूँ। ओ यस। नॉर्मा रिप्रेस्ड अ स्माइल, नॉर्मा ने मुस्कुराहट को दबाया। शी वॉज श्योर नो इट वाज अ सेल्स पिच, अब उसे यकीन था। शी वॉज श्योर नो, अब उसे यकीन था। इट वाज अ सेल्स पिच, ये एक कारोबारी पिच लहजा है। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। आस्क्ड मिस्टर स्टीवर्ड, मिस्टर स्टीवर्ड ने पूछा। आई एम रेदर बिजी, मैं थोड़ी सी मसरूफ़ हूँ। नॉर्मा सेड, नॉर्मा ने कहा। डोंट यू वांट टू नो व्हाट इट इज़, क्या तुम जानना नहीं चाहती। व्हाट इट इज़, ये क्या है। नॉर्मा टर्न बैक, नॉर्मा मुड़ी। मिस्टर स्टीवर्ड्स टोन हैड बीन ऑफेंसिव, मिस्टर स्टीवर्ड का लहजा वो जारहाना नाखुशगवार हो चुका था। नो आई डोंट थिंक सो, मैं ऐसा नहीं सोचती। शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। इट कुड प्रूव वेरी वैल्यूएबल, ये चीज़ साबित हो सकती है। वेरी वैल्यूएबल, बड़ी कदर कीमत वाली। ही टोल्ड हर, उसने उसको बताया। मॉनेटरीली, मालियाती तौर पे, पैसों के लिहाज से। शी चैलेंज्ड, उसने तस्दीक चाही, तस्दीक मांगी। मिस्टर स्टीवर्ड नोडेड, उसने सारी लाया। मॉनेटरीली, मालियाती तौर पे। ही सैड, उसने कहा। ये मादी मुतलक में जुमले आ रहे हैं तकरीबन। नॉर्मा फ्राउन, नॉर्मा ने तेवरी चढ़ाई। शी डिड नॉट लाइक हिज एटीट्यूड, उसने उसका रवैया पसंद न किया। व्हाट आर यू ट्राइंग टू सेल, तुम क्या बेचने की कोशिश कर रहे हो। शी आस्क्ड, उसने पूछा। आई एम नॉट सेलिंग एनीथिंग, मैं कुछ भी नहीं बेच रहा। ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया। आर्थर केम आउट ऑफ द लिविंग रूम, आर्थर जो है वो बैठक से बाहर आ गया। समथिंग रॉन्ग, कुछ गड़बड़ है। मिस्टर स्टीवर्ड इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, उसने अपना आप का तारुफ कराया। ओ द, अब आगे बात करने लगा था। आर्थर पॉइंटेड टुवर्ड द लिविंग रूम, आर्थर ने इशारा किया बैठक की तरफ। एंड स्माइल्ड, में मुस्कुराया। वो बात करने लगा तो उसने इशारा किया, अंदर आ जाओ, गल कर लेने भाई, अंदर आ। व्हाट इज़ दैट गैजेट, वो आला क्या है। एनीवे, ताहम, उसने पूछा। इट वुडंट टेक लॉन्ग, वक़्त ज़्यादा नहीं लगेगा। टू एक्सप्लेन, वजाहत में। रिप्लाइड मिस्टर स्टीवर्ड, मिस्टर स्टीवर्ड ने जवाब दिया। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। इफ़ यू आर सेलिंग, बड़ा महज़ब बन रहा है ना, ठीक है। अब हालांकि उसने बोला अंदर आ जाओ, लेकिन चूँकि अमूमन ये कारोबारी लोगों का इधर ये तरीका होता है कि भाई जब कोई चीज़ बेचनी है ना तो फिर ज़्यादा ही पोलाइटनेस दिखाना, ज़्यादा शाइस्ती दिखाना। प्लीज़ देखें, प्लीज़ आएंगे, आप पसंद करेंगे। तो बाद चीज़ गलत निकला है, बंदा वापस कर जाए, गाना देने लग जाते हैं हाली, समझ आ रही है। वो पोलाइटनेस, हर चीज़ उड़ जाती है। मैं क्योंकि एक दुकानदार के पास गया और उसको मैंने कुछ चीज़ लेकर आया, किसी को बल्कि लेकर दी, मशीन थी, और वो इतना अच्छा, मैंने कहा यार दुनिया में इतना अच्छा बंदा नहीं है। अब यहाँ पे आया तो वो चीज़ 2 नंबर, कारीगर ने कहा ये ओरिजिनल नहीं है, इसको वापस करो और जो फ़लाँ कंपनी की वो मशीन मंगवाओ। अच्छा जी, वो उसका जब हम कारीगर को साथ लेकर तो मेरी बात कराओ,
और वो जाते ही जनाब उन्होंने बोला ना ये वो, और वो आपे से बाहर हो गया और उसने लड़ना शुरू कर दिया। ये नहीं हो सकता, चीज़ बाहर निकल जाए, पता नहीं क्या किया आपने, ये है वो फलान है ढींग है। और ऐसे उसने तकरीर झाड़ी। हम हैरान हुए, वो जो मैं इतना मुतासर हुआ था वो सब ख़त्म हो गया। अच्छा भाई, इफ़ यू आर सेलिंग समथिंग, अगर तुम कुछ बेच रहे हो, आर्थर सेड, आर्थर ने कहा। मिस्टर स्टीवर्ड शुक हिज हेड, शेक शुक, या यहाँ पे लिखना था मुझे भूल गया। उसने अपना सारे लाया, आई एम नॉट, मैं नहीं बेच रहा। आर्थर लुक्ड एट नॉर्मा, आर्थर ने नॉर्मा को देखा। अप टू यू, आपकी मर्जी, शी सेड, उसने कहा। उसने हुण की करिए, ये तो कोई बेचने वाला नहीं। उसने बोला देख लो, आपके ऊपर है, देखो इसको ये क्या कहता है। ही हेजिटेटेड, वो हिचकिचाया। वेल हाँ, वाई नॉट, क्यों नहीं, ही सेड, उसने कहा चलो कोई नहीं, गल कर लेने। दे वेंट इनटू द लिविंग रूम, वो बैठक में चले गए। एंड मिस्टर स्टीवर्ड सैट इन नॉर्मास चेयर, और मिस्टर स्टीवर्ड नॉर्मा की चेयर पे, कुर्सी पे बैठ गया। ही रीच्ड इनटू एन इनसाइड कोट पॉकेट एंड विथड्रू अ स्मॉल सील्ड एनवेलप। रीच इनटू का माना तो दाखिल करना। उसने बढ़ाया, हाथ दाखिल किया, हाथ बढ़ाया। एंड इनसाइड कोट पॉकेट, कोट के अंदरूनी जेब में हाथ बढ़ाया, हाथ दाखिल किया। एंड विदड्रू, और निकाला। असमाल, छोटा सा, सील्ड, बंद, इनवेलप, लिफाफा। इनसाइड हियर इज़ अ की, इसके अंदर एक चाबी है। टू द बेल यूनिट डोम, मेहराबी बेल यूनिट की। ही सेट द इनवेलप, उसने वो लिफाफा रख दिया। ऑन द चेयर साइड टेबल, कुर्सी की तरफ की मेज़ पे। द बेल इज़ कनेक्टेड टू आवर ऑफिस, और ये जो घंटी है ना, ये हमारे ऑफिस से जुड़ी हुई है। चलें जी, यहाँ तक आपने याद करना है, ठीक है। स्टॉप करें, बंद कर।